हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम डिस्कस करेंगे अपने आगे टॉपिक को। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि प्लांट लेआउट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या था। उसके अलावा मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट का ओवरव्यू दे दिया था, वो क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ना खींचते हुए प्रिंसिपल्स जो है मैंने आपको उसको समझा दिया था। इवन ये जो आपका सब्जेक्ट था प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसमें हम उसको कर चुके हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये प्लांट लेआउट। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे प्लांट लेआउट की इम्पोर्टेंस के बारे में। ये टॉपिक आपको मैं प्रीवियस सेमेस्टर में नोट्स के थ्रू करवा चुकी हूँ, और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है प्लांट लेआउट की। ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था, और आपके सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट में भी ये आपका टॉपिक है 3rd यूनिट में। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंस होती हैं आपके प्लांट लेआउट की। जो इम्पोर्टेंस है प्लांट लेआउट की वो इस तरीके से है। ये क्या है, आपका जो प्लांट लेआउट है एक तरीके से क्या करता है, आपका इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल एरिया। कैसे, आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो एवरी इंच होती है प्लांट एरिया की, वो क्या है, हमारी वैल्यूएबल है। किस जगह पे स्पेशली ये होती है, आपकी अर्बन एरिया में। ठीक है, एफर्ट्स शुड देयरफॉर बी मेड टू मेक यूज ऑफ द अवेलेबल एरिया। जो इफेक्ट्स हैं वो मेड किए जाते हैं यूज ऑफ द अवेलेबल एरिया, प्लानिंग करके लेआउट को प्रॉपर तरीके से। कुछ स्टेप्स होते हैं जो होते हैं अचीव करने के लिए लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट सर्विस इस ऑर्डर में, कि जिससे वो परफॉर्म कर सके मल्टीपल फंक्शन डेवलपमेंट को अप टू डेट वर्क एरियाज में, और ऑपरेटर के जॉब असाइनमेंट से एक फुल यूटिलाइजेशन को लेबर फोर्स के लिए। ठीक है, तो इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल एरिया। उसके अलावा ये क्या करता है, इम्पोर्टेंस इसकी दूसरे जोन में कहाँ आती है, ये मिनिमाइजेशन करता है ऑफ प्रोडक्शन डिले। जो आपके प्रोडक्शन में डिले होने के चांसेस हैं, जिसके कारण डिले होता है, उसको मिनिमाइज करता है। जैसे कि रिपीट ऑर्डर हो गए और न्यू कस्टमर्स, वो क्या रिजल्ट हैं आपके प्रमोट करने के लिए जो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स हैं। तो जो प्रत्येक मैनेजमेंट है वो एक तरीके से रखता है डिलीवरी शेड्यूल को। प्लांट लेआउट एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है टाइमली जो एग्जीक्यूशन करता है ऑर्डर का, और एक आइडियल लेआउट एलिमिनेट्स करता है इस तरीके के कॉज को जो डीले में आती है, जैसे कि आपका शॉर्टेज हो गया स्पेस का, और लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट हो गया मटेरियल्स का, स्पॉइल्ड वर्क हो गया, कंट्रीब्यूट्स हो गया, स्पीडी एग्जीक्यूशन हो गया आपके ऑर्डर्स का। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इम्प्रूव्ड क्वालिटी वर्क, क्वालिटी कंट्रोल सॉरी। तो ये क्या है, जो आप टाइमली एग्जीक्यूट करते हो ऑर्डर्स को, वो क्या है, वो मीनिंगफुल होंगे। जहाँ पर जो क्वालिटी है आउटपुट की, वो एक्सपेक्टेशन से नीचे नहीं जानी चाहिए। तो उसका क्या बोल सकते हैं कि ये एंश्योर करता है क्वालिटी को। इंस्पेक्शन यानी कि जो जांच पड़ताल है वो कंडक्टेड होती है आपकी डिफरेंट स्टेजेस पे मैन्युफैक्चर के टाइम, और एक आइडियल लेआउट प्रोवाइड करता है इंस्पेक्शन को, जो एंश्योर करता है बेटर क्वालिटी कंट्रोल को। ठीक है, तो इससे क्या है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी कंट्रोल। जैसे कि क्या होता है, आप जब भी कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं या हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं उसका,
तो एक एस्टिमेशन बना लेते हैं कि इतना इतना हमारा खर्चा आएगा इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, यानी कि एक हम स्टैंडर्ड कॉस्ट बना लेते हैं क्वालिटी के रिगार्डिंग या फिर पैसे के रिगार्डिंग बजट बना के हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाते हैं। अगर हमारी उसके बिलो होती हैं एक्सपेक्टेशंस के, एक्चुअल जो निकल कर आती है, तो सिचुएशन में क्या कहीं ना कहीं क्वालिटी में कमी है। क्वालिटी हम उतनी नहीं लेकर आ पाए जितनी हमको लेकर आनी चाहिए। तो सिचुएशन में क्या है, जब ये टाइमली एग्जीक्यूशन करता है ऑर्डर्स को जिससे कि वो मीनिंगफुल होंगे, और जब जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है वो बिलो होगी एक्सपेक्टेशन से, तो सिचुएशन में उनको हम टाइमली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, इम्प्रूव्ड कर पाएंगे क्वालिटी कंट्रोल को। ठीक है, तो ये हुआ इम्प्रूव्ड क्वालिटी कंट्रोल। फिर नेक्स्ट आता है आपका मिनिमम इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट पर मिनिमाइज किए जा सकते हैं प्लान्ड मशीन बैलेंस और लोकेशन के द्वारा, जिसमें मिनिमम हैंडलिंग डिस्टेंस है, जिसमें हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं जनरल पर्पस के रिगार्डिंग मशीन को, और प्लान कर सकते हैं मशीन लोडिंग को, और जो आपका एक अच्छा प्लांट लेआउट है वो प्रोवाइड करता है इस तरीके के एडवांटेजेस को। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका बेटर प्रोडक्शन कंट्रोल। बेटर प्रोडक्शन कंट्रोल ये कैसे हुआ, प्रोडक्शन कंट्रोल कंसर्न्ड होता है आपके प्रोडक्शन से प्रोडक्ट के, जो कि राइट टाइप का होगा, राइट टाइम पे होगा, एक रीजनेबल कॉस्ट पे होगा। जो एक अच्छा प्लांट लेआउट है वो एक तरीके से रिक्विसाइट है गुड प्रोडक्शन कंट्रोल का, और प्रोवाइड्स करता है प्लांट कंट्रोल ऑफिसर्स को एक सिस्टमेटिक बेस जिस पर आपकी होल ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होती है, होल ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स आपके बिल्ड होते हैं। तो क्या हो गया, बेटर प्रोडक्शन कंट्रोल। उसके अलावा आपका नेक्स्ट आता है बेटर सुपरविजन। बेटर सुपरविजन ये क्या बोलता है, जो एक अच्छा गुड प्लांट लेआउट है वो एंश्योर करेगा बेटर सुपरविजन को दो तरीके से। एक तो क्या करेगा, वो डिटरमाइन करेगा नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी हैंडल्ड बाय अ सुपरवाइजर। उसके अलावा सेकंड क्या आएगा, इनेबलिंग करेगा सुपरवाइजर टू गेट अ फुल व्यू ऑफ द एंटायर प्लांट एट वन ग्लैंस। ये ठीक, इतना। उसके अलावा ये हुआ आपका पॉइंट। फिर नेक्स्ट आता है आपका, और क्या करता है, ये इम्प्रूव्ड करता है यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर। ये कैसे, जो लेबर है वो पेड होती है प्रत्येक घंटे के लिए, उस प्रत्येक घंटे के लिए जो वो व्यतीत करती है फैक्ट्री में, जो एफिशिएंसी है मैनेजमेंट की वो लाइज करती है यूटिलाइज करने में टाइम को प्रोडक्टिव पर्पस के रिगार्डिंग। और जो गुड प्लांट लेआउट है वो वन ऑफ द फैक्टर्स है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका अवॉइडेंस ऑफ unnecessary and
कॉस्टली चेंजेस। इसका मतलब क्या है, जो आपका प्लान्ड लेआउट है वो अवॉइड्स करता है फ्रिक्वेंट चेंजेस को, जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं, कॉस्टली होते हैं, और जो इनकॉर्पोरेशन होती है फ्लेक्सिबिलिटी की, जो इनकॉर्पोरेशन होता है फ्लेक्सिबिलिटी का, फ्लेक्सिबिलिटी एलिमेंट्स का लेआउट में, वो हेल्प करेगा जो अवॉइडेंस होंगे आपके रिविजन्स के उनको। ठीक है, जो रिपीटेटिव चीज़ें हो रही हैं, जो रिविजन्स हो रहे हैं, उनको वो अवॉइड करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी एंड कॉस्टली चेंजेस। ठीक, तो ये हुए इसके इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट लेआउट, जो कि आपका फर्स्ट था इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल एरिया, उसके बाद में मिनिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन डीले, फिर था आपका इम्प्रूव्ड क्वालिटी कंट्रोल, देन हमने पढ़ा मिनिमम इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट, फिर था इन्वेस्टमेंट बेटर प्रोडक्शन कंट्रोल, बेटर सुपरविजन, इम्प्रूव्ड यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, और लास्ट में था अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी एंड कॉस्टली चेंजेस। तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अपकमिंग लेक्चर में हम आगे अभी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको आज तक के लेक्चर में इतना समझ आया होगा। स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अपकमिंग लेक्चर में हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट हेड के साथ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।